नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। झालावाड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम पर यूनिटी मार्च आयोजित किया गया। जिले भर से हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए इस पदयात्रा में शामिल हुए। मार्च की शुरुआत राजकीय खेल संकुल से हुई और गढ़ परिसर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय तक चली। जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौर और पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च में पुलिस, पीटीएस, जवान, स्काउट गाइड और विद्यार्थी भी शामिल हुए। देशभक्ति के नारों और लहराते तिरंगों के बीच लोगों ने सरदार पटेल की एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। एक कालजयी योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। आज उनके सम्मान में हम यूनिटी मार्च निकालने वाले हैं। सरदार पटेल का मतलब है एक ऐसी शख्सियत जो निर्णय लेने के बाद में पीछे नहीं हटे और लोहे की तरह अडिग रहे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, उन विपरीत परिस्थितियों को अपने प्रशासनिक कौशल से अपने अनुकूल ढालना ही सरदार पटेल का परिचय है। देसी रियासतों के बारे में जैसा आपने पढ़ा कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया, तो हैदराबाद तो भारत की सबसे बड़ी स्टेट थी। तो जिस तरह से निजाम और सरदार पटेल का जो संवाद है वो शायद सर्वाधिक पठनीय है। जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं उन्हें सरदार पटेल और निजाम के संवादों को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से निवेदन, आवेदन और उसके बाद में शक्ति प्रदर्शन करके उन्होंने इन दोनों रियासतों को भारत में शामिल किया। और सरदार पटेल का सीधा मैसेज है कि निर्णयों में सरलता होनी चाहिए, नियमों में सरलता होनी चाहिए। जितने नियम सरल होंगे उतने लोगों के समझ में आएंगे, लेकिन निर्णय में कठोरता होनी चाहिए। बिना कठोरता के किसी भी डिसीजन को लागू नहीं किया जा सकता। जोधपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में मीडिया प्रतिनिधियों को ऑनलाइन प्रपत्र भरने की पूरी विधि समझाई गई और उन्हें जागरूक नागरिक के रूप में इस प्रक्रिया में भाग लेने तथा अन्य नागरिकों को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करना और जनता में इस प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से वर्तमान में एसआईआर चल रहा है, पूरे राजस्थान भर के अंदर एसआईआर चल रहा है। इसके क्रम में 4 दिसंबर तक अपने पास में टाइम है कि अपन जो इनमरेशन फॉर्म है वो इनमरेशन फॉर्म भरें और भर कर दें। इनमरेशन फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका है कि बीएलओ आपके घर आके आपको फॉर्म देंगे और उसके अंदर पूरा वो आपको फॉर्म भरना है। वर्तमान आपकी डिटेल्स भरनी है और 2002 के अंदर जब प्रीवियस एसआईआर हुआ था उसमें जो भी डिटेल्स आपको मिल सके वो भर के साइन करके देने हैं। सिमिलरली एक ये ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका भी बड़ा सिंपल है। आराम से आप घर बैठे बैठे अपने पूरे परिवार का आराम से आप लोग जो है 5-10 मिनट के अंदर एक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर बड़ा सिंपल है, आप गूगल करें वोटर्स ECI गूगल करें। आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुलती है voters.eci.gov.in। जैसे ही वो वेबसाइट खोलेंगे मोबाइल पे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके हरे रंग का एक बटन आएगा आपका फिल इनमरेशन फॉर्म, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपको अपना मोबाइल नंबर OTP डाल के साइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार वो हो जाता है तो आपको अपना फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 3 तरह की इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपका करंट वोटर ID कार्ड। सबसे पहले जैसे ही आप आपका करंट वोटर ID कार्ड डालेंगे सिस्टम आपका वोटर लिस्ट में से पूरी आपकी डिटेल फैच कर लेगा।
सेकंड, आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उस पर एक OTP आएगा। फिर आता है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट फॉर्म का। सेकंड पार्ट होता है कि 2002 में जो प्रीवियस SIR हुआ था उसमें अपनी स्वयं की या अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी की लिंकेज ढूंढना। तो उसके लिए आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही, ये voters.eci.gov पे ही एक नीले रंग का बटन है कि फाइंड योर इन्फॉर्मेशन इन लास्ट SIR, इस तरह से उसके अंदर लिखा हुआ है। वहाँ अपन क्लिक करेंगे। यदि आपके पास 2002 का वोटर ID कार्ड है, अपना खुद का ना हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे होगा? वोटर ID कार्ड के जो पीछे वाला पन्ना होता है उसके ऊपर उस समय की जो आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, देखो वो लिखी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आज की आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही 2002 में रही हो, क्योंकि उसके बाद विधानसभाओं का परिसीमन हुआ है। ओके, तो उसमें लिखा होगा कि विधानसभा क्रमांक लिखा होगा, मे बी 185, और फिर विधानसभा का नाम। तो जैसे ही आप वो नीले बटन को क्लिक करेंगे, आप अपना राज्य चुनेंगे, जिला चुना, उसके बाद में ये विधानसभा आप चुन लेंगे। विधानसभा चुनने के बाद में नेक्स्ट आपकी भाग संख्या चुनने की बात आती है। अब बड़ा ऑब्वियस है, देखिए भाग संख्या अधिकतर वोटरों को याद नहीं रहती, अपने को अपना एड्रेस याद है। तो आप जब वोटर ID के पिछले पन्ने पे आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें क्या है, आपका उस समय मान लो शहरी क्षेत्र में रहते करते हैं, या जो भी आपका गांव या शहरी क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर लिखा होगा उस समय का, करेक्ट वार्ड नंबर नहीं, उस समय का वार्ड नंबर लिखा होगा, उस समय के जो है मोहल्ले का नाम लिखा होगा। उससे आप लोग आराम से जो ड्रॉप डाउन मेनू है, आप जब भाग संख्या पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जब आप देखेंगे, उससे आप आराम से पहचान सकते हैं कि मेरा 2002 के अंदर भाग संख्या ये था। आप भाग संख्या तक आराम से पहुंच जाएंगे, उसकी क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब इस वोटर लिस्ट में भी 1400-1500 नाम होंगे। अब आप पूछेंगे इसके अंदर अपने नाम कैसे ढूंढने हैं। अगेन आपका जो पुराना वाला वोटर ID कार्ड है, उसके पीछे वाला जहां आपका एड्रेस लिखा है वो आपके काम आएगा। कैसे आएगा? उसके अंदर आपका मकान नंबर लिखा होगा, और ये जो वोटर लिस्ट होती है ये मकान नंबर के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं आपकी। ओके, तो आप देखेंगे ये मकान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलता रहेगा पूरे एक मोहल्ले का। वो मोहल्ला खत्म हो जाता है, फिर अगले मोहल्ले का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलेगा। तो बजाय इसके पूरे 1400-1500 नामों में मैं अपना नाम ढूंढूं, मैं सीधे वो मकान नंबर से तुरंत अपने मकान नंबर पे पहुंच सकता हूं। वहाँ पे देख लूँगा मेरे परिजन, उनका वोटर लिस्ट में, पिछली वोटर लिस्ट में क्रमांक ये था। जैसे ही वो क्रमांक मेरे को मिला, तो जो मैं अपना फॉर्म भर रहा था, पिछली SIR की जो डिटेल डालनी थी, सीधे उसमें वो सेलेक्ट करके मैं अपनी क्रमांक नंबर डाल के कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा, क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली पिछली वोटर लिस्ट से जो मेरे रिलेटिव, मेरे खुद की या मेरे रिलेटिव जिनका भी मैंने क्रमांक नंबर सेलेक्ट किया है, उनकी डिटेल फैच करके आपको दिखाएगा। ओके होने पर आप क्लिक करें, और आपको फिर आधार बेस्ड OTP वाला जो साइन होता है वो करना होगा। आपको एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा आधार वाली पे, वहाँ आधार नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डाला और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डीडवाना में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामकरण करने और उनके आश्रितों को नियुक्ति संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही रोडवेज बसों के ठहराव सुनिश्चित करने और लंबित मामलों का निस्तारण 7 दिन में करने पर जोर दिया गया। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में प्रभावी कार्य योजना तैयार कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय लागू किए जाए। उन्होंने रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई, ब्लैक स्पॉट्स का निवारण और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आमजन में जागरूकता फैलाने और सभी संबंधित विभागों के समन्वय पर भी जोर दिया गया। राजसमंद में सांसद खेल महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ ने खेल मैदानों का दौरा कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और खेलों के महत्व पर जोर दिया। खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांसद ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है और नई प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्टेडियम गए, वहाँ पर बच्चियों ने बहुत अच्छी कबड्डी खेली। अभी यहाँ पर SP ग्राउंड में भी वॉलीबॉल का हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही है क्योंकि
प्रधानमंत्री जी का यही है कि भारत विकसित होगा, और विकसित होने के लिए जो हमारे युवा हैं उनको मजबूत और फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हर चीज़ों के साथ पढ़ाई है, लिखाई है, काम है, उसके साथ साथ खेल की संस्कृति भी आगे निकले और भारत मजबूत हो, तो इसके लिए सांसद खेल महाउत्सव किया जा रहा है। पाली जिले के देसुरी पंचायत समिति सभागार में ग्राम पंचायत प्रशासकों और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय ई गवर्नेंस स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान योजना निर्माण प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन के माध्यम से पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। ट्रेनर श्री राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों को पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं और संचालन विधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में कई अधिकारियों की भी मौजूदगी रही, जिन्होंने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई। चूरू जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर एकता मार्च का आयोजन किया गया। नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर एकता मार्च का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा, पुलिस अधीक्षक श्री जय यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। माय भारत युवा के जो संगठन है उसके सभी वॉलंटियर संगठन एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, हमारे विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आज यहाँ पधारे हैं और एक यूनिटी मार्च के रूप में जो हमारे शहर में ये एक बार राउंड करेंगे और ये संदेश देंगे कि सरदार पटेल के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, उस बारे में हमें संकल्प लेना चाहिए। आज इसी के क्रम में जो ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महोदय जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटरेक्टिव बोर्ड का उद्घाटन किया गया। जनप्रतिनिधि श्री अभिनेश महर्षि ने कार्यक्रम में कहा कि इंटरेक्टिव बोर्ड जैसे आधुनिक संसाधनों का सदुपयोग अध्यापन को आसान और रोचक बनाता है। उन्होंने शैक्षिक सुधार में भामाशाहों और प्रशासन के सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री संदीप व्यास और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। परियोजना के तहत जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में बोर्ड लग चुके हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रगतिशील किसानों को दिवाली से पहले विशेष तोहफा दिया था। किसानों का पहला दल 8 अक्टूबर को डेनमार्क रवाना हुआ था, जहां ये आधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन करके लौट आए। इस 6 दिवसीय दौरे में 4 मंत्री, 3 IAS अधिकारी और कृषि विभाग के 7 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। किसानों को डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, नर्सरी, बीज उत्पादन और बागवानी जैसी नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी गई। डेनमार्क से लौटे ये अधिकारी और किसान अब अपने जिलों में कार्यशालाओं के माध्यम से इन तकनीकों को अन्य किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट 2025 में ये निर्णय लिया कि वैश्विक तकनीक है उनका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कृषि क्षेत्र में कैसे उन चीज़ों को लाई जाए। इसके तहत 100 किसानों का ये संकल्पित किया गया कि उनको इजराइल या दूसरे जो कृषि या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जो देश आगे हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छी तकनीक है, वहाँ पर प्रोग्रेसिव किसान है 100 उनका भ्रमण कराया जाएगा। और इसी के क्रम में फेज फर्स्ट में राज्य सरकार ने 38 किसान और उसके साथ में तकनीकी अधिकारी और पॉलिसी मेकर्स, मंत्रीगण, इनका एक डेलीगेशन, एक पूरा प्रतिनिधि मंडल तैयार करके 55 जने डेनमार्क का दौरा किया गया। और वहाँ पर जाने का मुख्य उद्देश्य डेनमार्क कृषि क्षेत्र में भी और डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भी एक अग्रणी देश है, तो वहाँ की जो कृषि क्षेत्र की तकनीक है, डेयरी क्षेत्र की तकनीक है, उनके ऊपर पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया इस दौरे के दौरान। 12 जिले के सहरिया बहुल इलाके में आज़ादी के 78 साल बाद बनी पक्की सड़कें स्थानीय लोगों के लिए नई जिंदगी का आधार बन गई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किशनगंज और शाहबाद ब्लॉक के 31 बसावटों में से कई में सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। अब ग्रामीण अस्पताल, स्कूल और जिला मुख्यालय आसानी से पहुंच पा रहे हैं।
कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी सुविधा हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल सड़क नहीं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीद है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय म्यूजिकल सिम्फनी कार्यक्रम का समापन हुआ। गुजरात, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश के दृष्टिबाधित कलाकारों ने हारमोनी बैंड के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुति दी। संगीत और संवेदना के संगम से कलाकारों ने सकारात्मकता, उत्साह और एकता का संदेश फैलाया। दर्शकों ने विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक गीतों का आनंद लिया। कार्यक्रम में कलाकारों ने राजस्थान के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों की सांस्कृतिक धुनों से माहौल को जीवंत बनाया। कार्यक्रम के माध्यम से संगीत ने सभी में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। वो हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है और जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी DPWD डिपार्टमेंट में था तो वहाँ 26 स्टेट से इस तरह के बैंड मैंने तैयार करवाए थे जिसमें सारे बच्चे विजुअली डिसेबल्ड। इसलिए जब मैं यहाँ आया मुझे चार्ज मिला तो मैंने सोचा इन बच्चों को अपने जयपुर में भी चांस मिलना चाहिए। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और इतनी दूर से आएंगे, सबका एक्सपोज़र होगा, पिंक सिटी में आएंगे और जैसा आप सब ने देखा कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस इन बच्चों ने दी। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।